Not for profit concern textbook question number 12. See, receipt and payment given as on 31st March 2020. Okay, lots of information are there. If you see this problem carefully, you will be able to see that everything is given in this problem except capital fund is not given. इस प्रॉब्लम में आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है और आज फर्स्ट टाइम मैंने मेरे जितने वीडियो अपलोड किए हैं एनपीओ के टेक्स्ट बुक के ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉब्लम है सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बट ये फर्स्ट टाइम आज हम ये प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसमें कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो आज के इस वीडियो में अगर कोई अलग पार्ट होगा या कोई इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जो आपको केयरफुली देखना है, तो वो है हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल फंड इफ़ कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे नॉर्मली मैंने आपको हमेशा बताया है, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर नॉट फॉर प्रॉफिट का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने लेते हो, आपका पहला काम है इफ़ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन टू योर रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसे पहले आप कट कर दो। देन वन बाय वन जिसके जिसके बारे में एडजस्टमेंट है उसे टिक मार्क कर लो। और एक चीज़ देखो, ओपनिंग बैलेंस को भी कट कर दिया हमने और पेमेंट में भी हमें एक एक्सपेंसेस दिया था जो रिलेटेड टू लास्ट ईयर था, तो ये भी याद रखो, इफ़ एनी एक्सपेंसेस गिवन विच इज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर इन योर रिसिप्ट एंड पेमेंट, वो भी आपको नहीं लेना है, उसे भी कट करना है। देन वन बाय वन एडजस्टमेंट किस पे है देखो, एडमिशन फीस पे है, सब्सक्रिप्शन पे है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, सैलरी है, रेंट है एंड बुक्स पे है। तो इन सबको मैंने टिक मार्क कर लिया। इसका मतलब जब मैं इनका पोस्टिंग करूँगा वो पोस्टिंग मैं इनर कॉलम में पोस्ट करूँगा। सो ऑलवेज स्टार्ट योर प्रॉब्लम फ्रॉम द रिसिप्ट साइड। तो सबसे पहले एडमिशन फ़ी इनर कॉलम, सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम, देन लेक्चर हॉल हायर चार्जेस आउटर कॉलम, मिसलेनियस इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब जो भी रिसिप्ट में था सब इनकम में शिफ्ट हो गया। नाउ मूविंग टू पेमेंट साइड, सैलरीज इनर कॉलम, रेंट इनर कॉलम, इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी है तो असेट में जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, देन बुक्स असेट है सो असेट में जाएगा, और आपका ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो आपका क्लोजिंग कैश है वो आपका असेट में जाएगा। सो रिसिप्ट और पेमेंट का सब पोस्टिंग हो गया। सो वन बाय वन अभी हम लोग पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो ऑन 31 मार्च 2019 इनके पास बुक्स 50,000 का था और पेमेंट का बुक्स भी हमने ऑलरेडी लिखा है। वो एक्चुअली पेमेंट में जो भी आपको असेट दिया होता है वो ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने जो परचेज किया है वो असेट होता है। तो इनके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ऑलरेडी 50,000 के बुक्स थे, फिर इन्होंने और 5,000 के बुक्स परचेज कर लिए। देन फर्नीचर 6,500, मशीनरी इनके पास 30,000 का है। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अभी तक हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखा था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए असेट हो गया, तो हम उसका सेकेंड एंट्री असेट में करते थे। उसी तरह सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, आपके किसी मेंबर ने फ्यूचर का उसका सब्सक्रिप्शन पे करके रखा है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी हो गया। सो सबसे पहले हम इसे हमारे इनकम में हमने जो सब्सक्रिप्शन लिखा है उसमें से पहले डिडक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीपेड या प्री रिसीव्ड या एडवांस वाले जो भी होते हैं वो माइनस किए जाते हैं। हम इसे प्रीपेड नहीं कहेंगे, दिस इज़ प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, इसलिए मैं इसे माइनस कर रहा हूँ। आउटर कॉलम में 19,500, और क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमारे मेंबर ने फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन पे करके रखा है, तो जब तक वो फ्यूचर की डेट नहीं आती तब तक ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। सो इट विल बी शिफ्टेड टू द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देन आउटस्टैंडिंग, आपको पता है आउटस्टैंडिंग ऑलवेज हम लोग जिस भी एक्सपेंडिचर के बारे में वो आउटस्टैंडिंग आता है उसमें पहले ऐड कर लेते हैं। और रेंट का भी है, देखो 950 ऐड कर दिया, और ये दोनों आउटस्टैंडिंग का सेकेंड एंट्री एज यू नो लाइबिलिटी में जाएगा। एक से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो आप हेडिंग दे दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड रेंट दोनों मिला के 2250 आ गया लाइबिलिटी में। सो इस तरह हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नाउ 50% एडमिशन फी टू बी कैपिटलाइज, एज यू नो कैपिटलाइज वाला अमाउंट जो भी है
वो हम कैपिटल फंड में प्लस करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में कैपिटल फंड नहीं है हमारे पास, बट एटलीस्ट पोस्टिंग करके रखते हैं, जब कैपिटल फंड हम निकालेंगे तब उसमें वो एडिशन हो जाएगा। देन फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड 10%, आपका फर्नीचर 6500 का 10% 650 हो गया। एंड लाइब्रेरी बुक्स, उसको भी 10% डेप्रिसिएट करना, और ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली दिया है कि वो जो बाद में आपने लाइब्रेरी बुक परचेस किया 5000 का, वो भी आपने साल के शुरुआत में ही किया है। इसका मतलब 50,000 के बुक्स आपके पास थे और ईयर के फर्स्ट डे में आपने और 5000 के बुक्स ले लिए। इसका मतलब आपके पास साल के पहले दिन आपके पास टोटल 55,000 के बुक्स थे। तो अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो पूरे 55,000 का 10% आएगा 5,500, और वो डिडक्ट होकर आउटर में आएगा 49,500। नाउ दोनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड एंट्री एक्सपेंडिचर में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 650 एंड लाइब्रेरी बुक्स 5,500, टोटल 6,150। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट जरा अच्छी तरह समझ लो। देखो, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो इधर दिया है वो है अराउंड 6,000। अभी 6,000 का ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 20% इंटरेस्ट मिलने वाला है। लास्ट एडजस्टमेंट में क्लियरली दिया है, देखो, इन्वेस्टमेंट परचेस ऑन 1 अप्रैल, साल के शुरुआत में आपने इन्वेस्टमेंट लिया है। इसका मतलब आपने ये 6,000 किधर इन्वेस्ट किया, या तो आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करके रखा है, या किसी कंपनी में आपने ये 6,000 इन्वेस्ट किया है, और जिधर आपने ये 6,000 इन्वेस्ट किया है उन्होंने आपको एश्योरेंस दिया है, दे विल गिव यू 20% इंटरेस्ट फॉर द ईयर। उस 6,000 पे आपको 20% इंटरेस्ट दिया जाएगा पूरे साल का। तो अगर 6,000 पे कोई मुझे 20% इंटरेस्ट देगा, सो इट विल बी 1,200। 6,000 का 20% हो जाएगा 1,200। सो आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ अ ईयर मुझे उस 6,000 पे एक इनकम जनरेट होगा, और वो इनकम हो गया मेरा 1,200। लेकिन अगर आप मेरा इस क्वेश्चन का रिसिप्ट कॉलम देखोगे तो उधर ऑलरेडी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 900 लिखा है। इसका मतलब आपने वो जो 6,000 जिधर इन्वेस्ट किया है और जिन्होंने आपको एश्योरेंस दिया था कि आपको साल का 1,200 इंटरेस्ट दिया जाएगा, उन्होंने ऑलरेडी आपको 900 दे दिया, और वो ही आपका इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आउट ऑफ दैट 1,200 जो आपको पूरा 12 मंथ का 1,200 मिलने वाला था, उसमें से ऑलरेडी 900 आपको मिल चुका है। तो साल के एंड में अब आप आ गए 31 मार्च पे, तो 900 ऑलरेडी मिल चुका है। तो अभी आपको और कितना इंटरेस्ट उनसे लेना है, तो 300, और ये 300 आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इनकम। और इसलिए इस 900 में मैं 300 ऐड करूंगा और आउटर में आएगा 1,200। देखो, बहुत लोगों को ये लगेगा सर 300 इज नॉट गिवन एनी वेयर, तो आपने ये 300 किधर से लाया, इसलिए वापस एक बार समझ लो। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्वेस्टेड 6,000 इनटू बैंक और इनटू पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किधर तो इन्होंने 6,000 इन्वेस्ट किया है। जिधर भी इन्होंने ये 6,000 इन्वेस्ट किया है उन्होंने इनको एश्योरेंस दिया था कि दे विल गिव देम 20% इंटरेस्ट ऑन दैट 6,000। तो 6,000 का 20% इंटरेस्ट हो गया 1,200। आउट ऑफ दैट 1,200 ऑलरेडी उनको देखो रिसिप्ट में 900 इंटरेस्ट मिल चुका है। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको उस इन्वेस्टमेंट के टोटल 1,200 में से ऑलरेडी 900 आपको दे दिया है, जो आपके रिसिप्ट में दिख रहा है, इसका मतलब अभी आपको सिर्फ 300 उनसे लेना बाकी है। एंड दैट्स वाई वो 300 मैंने ऐड किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और अब इस 300 का सेकेंड एंट्री मैं एसेट में करूंगा और मेरे इन्वेस्टमेंट में मैं उसे ऐड कर दूंगा, सो दैट मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6,300। सो नाउ एवरी एडजस्टमेंट जो भी था सब मेरा खत्म हो गया। नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू क्लोज। फर्स्ट माई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका इनकम साइड हेवी है 27,400, सेम डेबिट साइड में 27,400,
Then I deduct all the amount given, that is 10,300, 8450, 1350 and 850 and 6150. So I will get the surplus rupees 300 only. अब ये सरप्लस भी मैं लाइबिलिटी में लिख देता हूँ, लेकिन मैं ऐड करके बाहर नहीं लिख सकता बिकॉज आई डोंट हैव कैपिटल फंड. Now my students, please focus on the problem. First time we are going to calculate the capital fund. तो कैपिटल फंड अगर नहीं दिया होता है तो कैसे निकाला जाता है देखिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम टैली नहीं होगा. तो कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का एक बैलेंस शीट बनाना होता है. देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019. ओके, जिस दिन इन्होंने, इससे पहले वाला बैलेंस शीट में बना रहा हूँ, तो इसमें मैं सिर्फ वही कंटेंट लूँगा जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है. लास्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर से रिलेटेड असेट, लास्ट ईयर के इनकम. तो ऐसा क्या क्या है जो मुझे लास्ट ईयर्स का लग रहा है. तो सबसे पहले देखो, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट का होता है, जैसे क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट और पेमेंट का आप असेट में भेजते हो एज अ कैश, उसी तरह ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये प्रीवियस बैलेंस शीट में एज अ कैश लिखा जाएगा. दैट इज 5000. अदर देन दैट और क्या है मेरे पूरे क्वेश्चन में जो रिलेटेड टू लास्ट ईयर है. तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने बताया रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, और आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा लाइबिलिटी में आता है. और मुझे क्या दिख रहा है, तो अगर मैं मेरे सब एडजस्टमेंट केयरफुली रीड करूँ तो आई विल बी एबल टू सी दैट बुक्स था इनके पास साल के शुरुआत में 50,000 का, मतलब साल के शुरुआत में था, मतलब वो साल के एंड में, पिछले साल के एंड के बैलेंस शीट में तो ऑब्वियसली रहेगा. देन फर्नीचर 6,500 एंड मशीनरी. देखो ये मैंने वही अमाउंट लिए हैं जो मुझे, जिस पे डेट दिया है 1/4. ओके, जैसे पहले ही एडजस्टमेंट में देखो 31 मार्च 2019 को बुक्स था 50,000 तो मैंने बुक्स लिया. फर्नीचर 6,500 मैंने फर्नीचर लिया 6,500. मशीनरी 30,000 मैंने मशीनरी लिया 30,000. ओपनिंग बैलेंस लिया मैंने क्योंकि वो इस ईयर का ओपनिंग है, मतलब वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है. और मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिया क्योंकि उधर भी ब्रैकेट में दिया है कि वो 18-19 से रिलेटेड है. इन दिस वे अगर मैं मेरे एसेट का टोटल करता हूँ दैट इज 91,500. सेम आई विल राइट टू द डेबिट साइड, देन आई डिडक्ट 500 एंड आई विल गेट द बैलेंसिंग फिगर, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज my capital fund 91,000. Now I am going to put that 91,000 to my liability side, and the outer column of my capital fund will be 93,550. Adding all this amount I will get the tally amount as 96,300 to my liability side. Let's check asset में भी आ रहा है क्या 300 लास्ट में. देखो 500 and 850 1350, 1350 and 300 1650, 1650 and 1650 2300. तो 300 लास्ट में आ गया, 2000 कैरी है. सो 32 and 9, 49 का 9, दैट इज 41, 81 and 586 and 692 and 4, 96,300 is the tally amount of textbook question number 12. क्या अलग था इस प्रॉब्लम में? द कैपिटल फंड इज नॉट गिवन. और कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक बार ये प्रॉब्लम आप देख लो, दो बार देख लो, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.